में की गई है। सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है वो माइक्रो मेम्ब्रेन है दोस्तों। उसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। तीसरी इसकी जो मेम्ब्रेन है वो नैनो फिल्ट्रेशन है। चौथी जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो आरओ मेम्ब्रेन है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। तो दोस्तों सबसे पहले जो माइक्रो मेम्ब्रेन है उसका पोर्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, बंदा नजीब मोहसिन शहजाद एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करूंगा कि मेम्ब्रेन क्या चीज होती है और इसकी कौन सी टाइप्स हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें ताकि आपको मेम्ब्रेन के बारे में जितने भी कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले कि मेम्ब्रेन क्या चीज होती है, व्हाट इज मेम्ब्रेन। तो दोस्तों मेम्ब्रेन एक ऐसी किस्म का बैरियर होता है जो वाटर के रास्ते में लगाया जाता है, जिससे वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज आ रही होती हैं, वायरसेस बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। यानी कि पानी में जितने किस्म की टीएसएस होंगे, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो होंगे, और जितने टीडीएस होंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होंगे, और जितने वायरसेस होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, और उसमें जितने कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होंगे, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो इसके रास्ते में जो बैरियर लगा जाता है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों मेम्ब्रेन को मुख्तलिफ टाइप्स में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। क्लासिफिकेशन कैसे की गई है कि ये शीट्स जो ना, ये शीट्स बनी होती हैं, और मेम्ब्रेन की जो शीट्स होती हैं उसकी बिना पे की हैं, और उसमें पोर साइजेस की वजह से की गई हैं। तो दोस्तों इसकी जो क्लासिफिकेशन की है वो 4 किस्म की मेम्ब्रेनों में की गई है। सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है वो माइक्रो मेम्ब्रेन है दोस्तों। उसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। तीसरी इसकी जो मेम्ब्रेन है वो नैनो फिल्ट्रेशन है। चौथी जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो आरओ मेम्ब्रेन है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। तो दोस्तों सबसे पहले जो माइक्रो मेम्ब्रेन है उसका पोर साइज 0.1 माइक्रोन होता है, और जो दूसरी है जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसका साइज 0.01 माइक्रोन होगा, और जो तीसरी है नैनो फिल्ट्रेशन उसका साइज 0.001 माइक्रोन होगा, और दोस्तों जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसका साइज क्या होता है 0.000 यानी 301 माइक्रोन होगा। तो दोस्तों इसकी क्लासिफिकेशन इस बेस पे की गई है कि जो माइक्रो मेम्ब्रेन होती है उसका साइज 0.1 माइक्रोन है। तो जब पानी इसमें से, ये जो माइक्रो मेम्ब्रेन है इसमें से दाखिल किया जाता है, तो उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड जिनका साइज 0.1 से ऊपर है वो सारा रिमूव हो जाएगा पानी में से। सस्पेंडेड सॉलिड का साइज जो है ना वो 0.1 माइक्रोन से ऊपर होता है, इसलिए वो सारा रिमूव हो जाता है और उससे आगे पानी चला जाता है, और उस पानी में जो बच जाता है वो आगे निकल जाता है। और बैक्टीरिया का भी साइज 0.1 से ऊपर होता है, 0.4 होता है उसका माइक्रोन साइज। तो बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं वो पानी में से रिमूव हो जाते हैं। ये इसके लिए अगर हमने सस्पेंडेड सॉलिड और बैक्टीरिया को रिमूव करना है तो उधर हम माइक्रो मेम्ब्रेन लगाएंगे। तो दोस्तों अगर हमने इससे ज्यादा फिल्ट्रेशन करनी है तो उससे आगे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाएंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड भी रिमूव हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाते हैं। तीसरा उसमें से वायरस जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वायरस का जो साइज होता है वो 0.01 माइक्रोन से अप होता है, तो इसलिए वो भी इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको नैनो फिल्ट्रेशन कहते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन में 0.001 माइक्रोन साइज होगा, जिसमें से हमारे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि इनका साइज 0.001 माइक्रोन से ऊपर होता है। और इससे नीचे जो मेटल है, Fe हो गया या दूसरे कोई हो गया, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड जो हो गया, उसका साइज कितना होता है 0.007 होता है। तो इसलिए ये उसमें से रिमूव नहीं होते, ये आगे चले, यानी कि छोटा होता है, ये छोटा होता है साइज, इसलिए। तो दोस्तों इसको रिमूव करने के लिए हम इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, नैनो फिल्ट्रेशन के बाद कौन सा है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस में यानी कि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड भी रिमूव हो जाएंगे, उसमें हमारा बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाएगा, वायरस भी रिमूव हो जाएगा,
और दोस्तों उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयंस है वो भी रिमूव हो जाएंगे और सोडियम क्लोराइड का जो आयंस है वो भी रिमूव हो जाएगा। दोस्तों सबसे छोटा साइज जो है ना पोर साइज में रिवर्स ऑस्मोसिस का साइज है जो कि 0.0001 माइक्रोन का होता है, जिसमें तमाम किस्म के जितने पार्टिकल्स हैं इम्पोर्टीज आ रही हैं वो रिमूव हो जाती है और हमारा पानी उसमें से पास हो जाता है। तो दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस की मेम्ब्रेन को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आसान करने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हम पानी को एज अ सोल्यूशन ले लें, पानी को एज अ सोल्यूशन लेंगे तो उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस में अगर दाखिल करते हैं और उसमें से जो रिमूव हो जाता है उसको हम सॉल्यूट लेते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, यानी ये मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो दोस्तों उसमें जो सॉल्यूट होता है वो इम्पोर्टीज को ले लें और H2O के जो मॉलिक्यूल है यानी पानी का मॉलिक्यूल है उसको सॉल्वेंट ले लें क्योंकि वो ज्यादा मिकदार में होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो मेम्ब्रेन से पोर साइज में से पास होकर दूसरी साइड चला जाता है और जो सॉल्यूट होता है वो मेम्ब्रेन के पोर साइज में से पास नहीं होगा क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ये जितने साइज सस्पेंडेड सॉलिड होगा, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा और जितनी किस्म की जो इम्पोर्टीज होगी, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस हो गए, चाहे वो अल्कलाइन कोई भी होगा वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेम्ब्रेन की टाइप है और मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बताया है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।